नमस्कार दोस्तों, मैं गीतेश भगत आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस तालगीत यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी जबरदस्त बात लेकर आया हूँ जिसके बारे में ना ही आपने कभी सोचा होगा, ना ही आपने कभी सुना होगा। दोस्तों, यही जो बात जो बताने जाने वाला हूँ, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और यकीन कहता हूँ, आप ये वीडियो पूरा देखिए, एंड तक देखिए। आपको एक एक बात समझ में आएगी कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। और इसमें आप जब वीडियो खत्म होगा तो आप अपनी राय जरूर देंगे। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप पहले से ज्यादा आज बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं? मतलब पहले जितना मेहनत करते थे उससे कहीं गुना ज्यादा मेहनत आज आप कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? अगर आप अगर आपका जवाब सही मतलब हाँ है, तो आप मुझे बताइए कि आप पहले से ज्यादा मेहनत ज्यादा मतलब ज्यादा कर रहे हैं, तो आपकी जो ये आमदनी है ये बढ़नी चाहिए। और जाहिर सी बात है, बड़ी ही होगी, है ना? जैसे आपकी मेहनत बढ़ रही है वैसे आमदनी भी बड़ी हो रही है। फिर भी आपकी आमदनी बढ़ने के बावजूद भी हमारी जो जेबें है या आपकी जेबें या हमारी जेबें है, ये हमारी जेबें खाली की खाली क्यों है? आज किसान दिन रात मेहनत कर रहा है। आज कोई ऑफिस में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, किसी कंपनी में कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी जगह पर कोई मजदूर है जो दिहाड़ी पे काम कर रहा है। वो भी तो काम ही कर रहा है ना, वो भी तो अपनी मेहनत बढ़ा के ही काम कर रहा है ना। लेकिन आज इतनी मेहनत काम करने के बावजूद भी अगर हमारी जेब खाली के खाली रह रही है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? जब हम ये सोचते हैं कि हमारी जेब खाली हो रही है, तो बात सामने आती है, हाँ यार महंगाई बढ़ी है। क्या आपको लगता है कि यकीनन महंगाई बढ़ी है? ऐसा नहीं है दोस्तों। आइए हम समझते हैं इसके बारे में। तो असल में बताऊं तो आज की डेट में ये महंगाई नहीं बढ़ी है। असल में ये हमारी मेहनत की चोरी हो रही है। क्या बोला मैंने? हमारी जो मेहनत है, जो हम मेहनत कर रहे हैं, उसकी चोरी हो रही है। मेहनत की चोरी, हमारे मेहनत की चोरी हो रही है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस चोरी के पीछे एक रीजन है, एक कारण है। वो है 1934 में बनाया गया आरबीआई एक्ट। रिजर्व बैंक का ये जो एक्ट है, ये रिजर्व बैंक की जब निर्मित की गई थी, स्थापना की गई थी, तब एक एक्ट बना था जो 1934 में बनाया गया था। ये जो एक्ट है, ये हमारी जेब की चोरी कर रहा है, या है ये हमारी मेहनत की चोरी कर रहा है। ये जो एक्ट है ये 90 साल पुराना है। और 90 साल पुराने होने के बावजूद भी आज हमारे ऊपर ये राज कर रहा है। ये ब्रिटिश कालीन है, और ब्रिटिश कालीन होने के बावजूद भी ये हमारे ऊपर राज कर रहा है। आप सोच सकते हैं इसका इसका परिणाम हमारे ऊपर क्या हो रहा होगा। ये आरबीआई एक्ट 1934 में बनाया गया था, जिसका मकसद था भारतीय लोगों की भलाई करना। ये जो आरबीआई एक्ट बनाया गया था, ये भारतीय लोगों की भलाई करना, ये इसका मकसद था। लेकिन लेकिन इसके पीछे कुछ और ही राज छुपे हुए थे। ये लोगों की भलाई करने का नहीं था। ये भारतीय लोगों की भलाई करने वाला प्लान नहीं था। बल्कि ये अपनी जो इंग्रज जो हमारे देश में आए थे, ये अंग्रेजों के व्यापार को सुरक्षित करने वाला ये नियम था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस कानून में ये प्रावधान है। इसका नाम है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, जिसको हम इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में एमआरएस प्रणाली भी बोला जाता है। ये आरबीआई की जब स्थापना हुई, तो ये एक्ट के तहत ये जो एमआरएस न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ये क्या कहती थी कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास 200 करोड़ की मतलब 200 सीआर की संपत्ति जमा करना है। कुल मिला के ये 200 करोड़ की संपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक के पास रिजर्व रहेगी, जिसके तहत अनलिमिटेड अनलिमिटेड असीमित, कोई सीमा नहीं है, असीमित नोट छापने का प्रावधान किया गया। अब मुझे बताओ, जब अनलिमिटेड नोट छापने की अनुमति होगी, जब इसका कोई मानक नहीं होगा, कोई स्थिरांक नहीं होगा, तो क्या लगता है ये हम नोट छापते जाएंगे तो क्या महंगाई बढ़ेगी कि नहीं? मेरा ये सवाल है। हमारी जो मेहनत है वो चोरी होगी या नहीं? जाहिर सी बात है, होगी। अब जरा सोचिए कि हम कोई मेहनत कर रहे हैं, श्रम, फसल, श्रम, ऊर्जा, जहां पर हमारी ऊर्जा लग रही है, उसे पैदा करने के लिए हम पसीना बहा रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं मेहनत किया, मैं खून पसीना बहा के, मैं मेहनत करके, मैं खुद पसीना बहा ना रहा हूँ, मेहनत करके अपनी रोजी रोटी खा रहा हूँ और 2 पैसे बचा रहा हूँ, और उसी जगह पे आरबीआई के इस रूल के तहत अगर आरबीआई बाजार में जाता है और अपने मन मर्जी के हिसाब से नोट डाल देता है, तो मेरे पास जो आया हुआ पैसा है, मेरे पास जो आया हुआ रुपया है, उसकी कीमत कम हुई कि नहीं? उसकी कीमत कम हुई, तो सीधी सीधी बात है कि सीधे सीधे हमारी मेहनत और हमारे श्रम पे ऊपर डाला हुआ डाका नहीं है तो क्या है? सही बात समझ पा रहे कि नहीं बात?
अगर कोई आएगा, मान लीजिए कि मैं 100 रुपया लेकर बैठा हूँ और कोई चीज दे रहा हूँ, और कोई आएगा और बोलेगा कि वही चीज मैं, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, मैं लेकर आ गया और बोलता है 100 रुपया कुछ नहीं, मैं 200 रुपया देता हूँ। तो मैं जिस चीज को खरीद रहा था 100 रुपए में, उस चीज में अगर वो 200 रुपए में लेके गया, तो मेरे नोट की वैल्यू, मेरे मेहनत की वैल्यू, मेरे श्रम की वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई। और जब ये सब चीजें होती है तो इसी को नाम दिया जाता है, ये इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति जिसको बोला जाता है। मुद्रास्फीति हो गई, ये इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। और ये इन्फ्लेशन नहीं, ये हमें बाबा जी का टुल्लू दे रहे हैं। ये इन्फ्लेशन नहीं, ये हमारे, हमें गोल गोल घुमा रहे हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ये बात है। अब मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, हम तो आजाद है। 1947 में हमारे बापू कह गए कि 1947 में हम आजाद हुए, हम आजाद राष्ट्र के आजाद नागरिक हैं। क्या एक आजाद राष्ट्र में कोई विदेशी सत्ता आके अपने कानून और नियमों से हमारे देश की जनता को लूटे, क्या ये प्राकृतिक न्याय है? हम तो कहते हैं कि नहीं भाई, ये प्राकृतिक न्याय नहीं है। तो फिर इसका समाधान क्या होगा? इसका समाधान क्या होगा? इसको जड़ से हम कैसे खत्म कर सकते हैं? क्या होगा इसका समाधान? हमारे मेहनत की सुरक्षा के मानक को स्थिर करना, मापक को स्थिर करना, ये असली इसका सॉल्यूशन होगा। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जानते हो, जानते ही है, जाहिर सी बात है, भारत में रहते और इंडिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं जाने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने जब रिसर्च किया तो हमें पता चला कि मतलब हमारा जो देश स्वतंत्र होने से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक ऐसी बैंक की स्थापना की थी जिसका नाम था आजाद हिंद बैंक। और उनकी जो मुद्रा थी आजाद हिंद बैंक की, आरजीए, आजाद हिंद रुपया, इनको 14 देशों ने समर्थन भी दिया था। जो म्यांमार के भी दस्तावेज में ये रुपया का जिक्र होता है। ये केवल आर्थिक सुविधा नहीं थी, ये कोई आर्थिक न्याय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता को मजबूत बनाने वाला, मेहनत कश जनता को न्याय देने वाला, दिलाने वाला एक रुपया था। जिसको फिर जब 1947 में हमारा देश, 1945 में जब उनका देहांत हो गया या फिर उनको मारा गया, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश से उनका नामो निशान मिटाया गया, तो उनका जो ये बैंक था या उनका चलन था, ये भी वहां से हटाया गया। लेकिन आज भी दस्तावेज में ये कहा जाता है कि वो रुपया और वो सब चीजें आज भी मौजूद है। जबकि इस रुपये को या किसी ने भी आज तक, कोई भी गवर्नमेंट में बंद नहीं किया है, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है कि ये रुपया आज बंद हो गया हो। तो हमारी वही बातें हैं कि अगर हमारे बात राष्ट्रीय संप्रभुता पर आती है तो ये चीजें होनी चाहिए। हमारी जो मेहनत है उसकी, उसका स्थिरांक होना चाहिए, जैसे नोट है उसका स्थिरांक होना चाहिए। ये ऐसा एक गंभीर मुद्दा है और इसके विषय में बहुत, एक वीडियो में तो इतना नहीं होगा, इसके बारे में बहुत हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या हमें वही 1934 वाला आरबीआई एक्ट हमारे ऊपर कानून लाद कर वो हमें लाइफ टाइम लूटता रहे? हमारे दादा दादी को तो लूट के गया, मतलब हमारे पिताजी को तो लूट के चला गया, पिताजी को तो लूट के चला गया, अब हमें भी लूट के चला जाए और हमारे आने वाले जनरेशन को भी लूट के चला जाए? क्या आपको ऐसा लगता है? आपको लगता है कि नहीं, हमारी भी मेहनत के लिए एक स्थिर मापक होना चाहिए, हमारी भी मेहनत का मुआवजा एक स्थिर मानक के तौर पे मिलना चाहिए? क्या आपका ऐसा लगता है? अगर हाँ, तो मुझे आप जरूर बताएं, मैं इसके बारे में और डिटेल्स में आपको सारी जानकारी बताऊंगा। इसके ऊपर हमें बंधन लगाना चाहिए, नहीं तो ये एक दिन ऐसा आएगा कि हम लंग लंग भिखारी हो जाएंगे। देश के मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो एक ऊंची, बोलते हैं ऊंची ऊंची मंजिल पार कर चुके हैं, और इतने सारे लोग हैं जो एक नीचे नीचे जमीन पे खड़े हुए हैं। तो इतनी बड़ी तफावत है, इस तफावत को हमें दूर करना है, अन्यथा आने वाली हमारी जो जनरेशन होगी, हम तो अभी जाने ही वाले हैं, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन होगी, वो भी इसका शिकार होगी। और हमें इसका शिकार नहीं बनने देना है। और आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स खुले हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। और ये हमारा वीडियो आपके जैसे, हमारे जैसे हर भारतीयों के पास पहुंचना चाहिए, हर भारतीयों की आवाज एक जैसी होनी चाहिए, तभी हमारी जेब कतरा लगने से बचेगी, तभी हमारी जेब भरेगी। और भले हमारे साथ जो धोखाधड़ी हुई है, हमारे दादा पुरखों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, वो हमारी जनरेशन के साथ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते
ये वीडियो अपने नियर एंड डियर को शेयर कीजिए और इसके बारे में आप भी पता कर लीजिए, आप भी रिसर्च कीजिए। मैं तो कर रहा हूँ, मैं आपको, अगर आपको वो टाइम नहीं है, आपके पास वो जगह नहीं है, तो मैं हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।